Here they are saying what happened to the force between two objects. ठीक है. So here they are saying what happened to the force, that means वो force के respect से बात कर रहे हैं, between two objects. Okay. So here the very first condition is given, the mass of one object is doubled. ठीक है, चलो देखते हो how to go with this. So let's say कि ये मेरे पास object 1 है एंड ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 है. ना इन ग्रेविटेशन वेन एवर वी टेक ऑब्जेक्ट हम उसका मास भी लेते हैं. ठीक है. सो वी ऑल्सो टेक द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो लेट्स से कि जो ऑब्जेक्ट 1 है इसका मास जो है वो कितना है m1 है, और जो ऑब्जेक्ट 2 है इसका मास कितना है m2 है. ओके. नाउ वी नीड टू लेट्स से इनिशियली ये दोनों कितने डिस्टेंस पे है, कुछ डिस्टेंस d पे है. सो कंडीशन क्या दिया है कि जो मास ऑफ एक ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, डबल हो गया है. ओके. सो यहाँ पे यू कैन सी कि जो सेकेंड मास हमने है एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या हो गया, डबल हो गया. तो दिस इज द कंडीशन गिवन टू यू. नाउ यू नीड टू डिटरमाइन कि फोर्स के साथ क्या होगा. ठीक है. सो चलो देखते हैं हाउ टू गो विद इट. ओके. सो या लुक, द मैथड रिमेन्स द सेम. सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, फोर्स जो है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन वॉट एवर द डिस्टेंस वॉज देयर, दैट इज डी स्क्वायर. इसको हमने लिख लिया, मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1. तो पहले इक्वेशन में तुमको कुछ भी चेंजेस नहीं लाना है, कीप इट एज इट इज. अभी दूसरे इक्वेशन में जो तुमको कंडीशन दिया है ना वो इंट्रोड्यूस करो. सो जस्ट थिंक ओवर इट कि पहले मेंशन कर दो कि एफ डैश लेट से कि ये मेरा न्यू फोर्स होगा. क्या ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? नो, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट विल रिमेन सेम. मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज से डबल्ड, तो हमने मास 1 को एज इट इज़ रखा, जो सेकेंड मास है उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ m2, बिकॉज दिस इज द कंडीशन गिवन ना. यही कंडीशन दिया है कि एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या हो गया, डबल हो गया. सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट m2 था उसका मास हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया. इज देयर एनी चेंजेस विद द डिस्टेंस? नो, डिस्टेंस स्टिल रिमेन्स द सेम. नाउ मूविंग फर्दर क्या करना है, वट एवर द कॉन्स्टेंट इज देयर उसके हिसाब से देख लो. कॉन्स्टेंट टर्म्स को आगे ले लो, बचा क्या, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये जो टर्म है इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस वन? यस, राइट. सो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2. व्हाट वाज द इनिशियल फोर्स, F. तो मेरा जो नया फोर्स है, ओके, जो F डैश होगा, it would be twice of that initial force. Okay, so I hope this is clear to you all. Next one, in that we have the second case which is given, the distance between the two object if it is doubled and tripled. Okay, so the distance between the two object is doubled and tripled. This time he is talking about the distance. हाँ, ठीक है. इस बार वो किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है. For this one I'll give you the short trick also. At the end I'll give you the short trick how to go with it. Now again you can do the same thing. Force is equals to capital G, okay, m1 m2 upon d square. ठीक है, ये as it is लिखा. सेकेंड वाले में हम कंडीशन को इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके, मास के रिस्पेक्ट से एनी चेंजेस? नो, दिस टाइम ही इज सेइंग कि डिस्टेंस डबल हो गया. तो पहले अगर डिस्टेंस d था ना बच्चा, तो दिस टाइम डिस्टेंस विल बी व्हाट, 2d. ठीक है, एंड ब्रैकेट रेज टू होल स्क्वायर नहीं भूलना, अदरवाइज यू विल मिस योर इक्वेशन, वो गलत हो जाएगा. देन सिंप्लीफाई दिस, कैपिटल G m1 m2, डिनोमिनेटर में है 2d ब्रैकेट रेज टू होल स्क्वायर, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये 4d होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट. और यहाँ पे आ गया 1/4, बचा क्या, कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, राइट. सो या दिस इज d, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हाँ, अगेन दिस टर्म इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, सो हम उसकी जगह पे f लिख सकते हैं, यानी कि जो मेरा फोर्स है ये 1/4 हो जाएगा. ठीक है, सो वी हैव डिटरमाइंड. सेकेंड वाले केस में मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि इसको कैसे तुम कर सकते हो. ये डिस्टेंस वाले के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर डिस्टेंस. सो वॉट एवर द कंडीशन इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल डबल्ड. ठीक है, कंडीशन क्या दिया है उन्होंने, डबल वाली कंडीशन दिया है. तो डबल का मतलब होता है 2. ओके, डबल का क्या मतलब होता है 2.
सो सबसे पहले इसको स्क्वायर करो, क्या करो, इसका स्क्वायर करो। सो स्क्वायर करोगे कि तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेप इज इसको स्क्वायर करो। सेकेंड स्टेप इट इसका रेसिप्रोकल लो, मतलब ये अगर न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, और अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसको कहाँ पे भेज दो, न्यूमरेटर में। ओके, सो ये हो जाएगा 1/4। कैन आई से ये आंसर वही है जो हमको इधर मिला था, राइट। सिमिलरली मैं ट्रिपल वाले के लिए भी शो करती हूँ। ट्रिपल का मतलब होता है 3, तो पहले स्क्वायर करेंगे, दैट इज 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9। सो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम हो जाएगा वॉट एवर द इनिशियल फोर्सेस। लेट मी शो यू हाउ। फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन वॉट एवर द डिस्टेंस इज देयर, उसका स्क्वायर। फिर जो नया वाला फोर्स है उसके केस में तुमको जो कंडीशन दिया है वो इंट्रोड्यूस करोगे, दैट मीन्स कि इट विल बी 3d²। अगर ऐसे लिखा तो गलत हो जाएगा, मेक श्योर ब्रैकेट रेज टू होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। दैट जस्ट रिप्रेजेंट के डी स्क्वायर है। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज, एंड 3 square is 9, right? So can I say it is 1/9 of whatever that initial is there, right, upon d square. So ये हो जाएगा 1/9 of that initial force. So ये मेरा f dash है, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि f dash is f/9. Okay. So I hope this one is also clear. Now coming to the third condition. Okay, the mass of both the objects are double. So yes, first object, then we have the second object, and this time they are saying कि the mass of both the object is double. So ऐसे condition में क्या होगा, चलो देखते हैं। सो अगेन स्टेप रिमेन सेम। आई होप कि तुमको सारा जो स्टेप है वो याद हो गया, बिकॉज वी हैव डन द सेम थिंग मल्टीपल ऑफ टाइम्स। ओके, स्टेप नंबर 1, राइट इट एज इट इज। आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ इट। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में कंडीशन को इंट्रोड्यूस करना होता है, प्लस ये एफ डैश ले लो, f1 ले लो, f2 ले लो, वॉट एवर यू लाइक। ओके, मास m1 भी डबल हो गया, राइट, और जो मास m2 था वो भी डबल हो गया, अपॉन व्हाट, जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अभी कांस्टेंट नंबर देख लो कितना है, वी हैव 2 टाइम्स 2, ठीक है, 2 इधर है 2 इधर है। कैन वी से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यस, वेरी गुड, हमको इतना तो टेबल आता है, राइट। 4 हो गया। देन व्हाट वी हैव, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये जो टर्म है फिर से उसी वाले पुराने वाले की तरह, तो ये 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, राइट। सो यस, दैट इज द न्यू फोर्स। तो f डैश जो है ऐसे कंडीशन में ये 4 टाइम्स हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। एंड यस, जितने भी डबल ट्रिपल हाफ, ये सारे कंडीशंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई होप सोल्यूशन इज क्लियर टू यू। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन रीच टू अस। थैंक यू।